नमस्कार। जी वायरल्स में आज हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस की कहानी बताएंगे जो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के इटावा शहर और दिखाते हैं वहां की एक शादी जो कि आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह बहुत खास है। दरअसल शहर में पहली बार दुल्हन की विदाई किसी कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से हुई है। दुल्हन रेखा बीएड कर रही हैं और दुल्हा सुनील अपने पिता के साथ उनके प्रॉपर्टी के कारोबार में हाथ बटाता है। बता दें, दुल्हन के पिता कैलाश प्रजापति चाय की टपरी लगाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की विदाई इस तरह होगी और पूरा गांव उसकी विदाई देखने आएगा। जानकारी के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर 7 लाख रुपए में बुक किया गया है। जिला प्रशासन की परमिशन के बाद ही दूल्हा हेलीकॉप्टर में अपने दादा दादी के साथ इटावा पहुंचा और शादी की रस्में पूरी की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह अनोखी ख्वाहिश दूल्हे के दादा दादी की ही थी कि उनके पोते की दुल्हन हेलीकॉप्टर से विदा होकर आए। एक तरफ जहां डॉग्स के खौफ से लोग उनसे दूर भागते हैं, वहीं भागलपुर के आदमपुर निवासी सौरभ भारद्वाज ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ लावारिस कुत्तों को पालते हैं और तो और वह अपनी सैलरी का 70% हिस्सा उनकी देखरेख में खर्च करते हैं। दरअसल उनकी कोई संतान नहीं है, वो डॉग्स और उनके बच्चों को ही अपनी संतान मानते हैं। सौरभ बताते हैं कि ठंड में या किसी बीमारी की वजह से अगर कोई डॉग या उसका बच्चा सड़क किनारे पड़ा रहता है तो उसे उठाकर वे घर ले आते हैं। इन डॉग्स को तकलीफ में देखकर वे खुद भी परेशान हो जाते हैं। उनके पड़ोसी भी उनकी काफी सराहना करते हैं। उनके पड़ोसी कहते हैं कि आज की तारीख में जहां एक इंसान की कदर नहीं करता, यहाँ सौरभ कुत्तों की सेवा करते हैं। ये जो मैंने इसके जैसा सुविधा है, जब देखते हैं कि बच्चा सब आराम से लगता है कि हम ही चैन से कराता तो लगता है कि हम ही को कोई मार दिया। और सबसे दुख होता है कि जब सड़क पर देखते हैं ना ऐसा पड़ा रहता है, उस समय हम कुछ कर नहीं। हाँ, बच्चा होता तो साइकिल के टोकरी बैठा कर ले आते हैं। बड़े कुत्ते के लिए दिक्कत हो जाती है लाना। हम सितंबर में पिछले साल मैंने कर रहे थे, बेचारा दांत बैठा दिया, धरती मर गया बेचारा दो दिन बाद। एक बात तो बोले ना, बरारी से लाए थे, कहते हैं। अब हाँ, बच्चा कुत्ता कमर टूट जाता है तो लेकर आते रखते हैं। जानते बच्चे का तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितना दिन रहा आंख के सामने रहा। बेजुबानों का सहारा बने सौरभ करीब 35 वर्षों से स्ट्रीट डॉग्स को शरण दे रहे हैं। हर किसी को जीवन में किसी न किसी चीज का शौक होता है। किसी को खाने में नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है तो किसी को नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक होता है। शौक और जुनून के कई किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुशीनगर जिले के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की कहानी, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु से ही विभिन्न देशों के रुपए और सिक्कों का संकलन करना शुरू कर दिया था। शौक और जुनून इतना चढ़ा कि 150 वर्षों के पुराने सिक्कों और रुपयों को इकट्ठा करने के बाद भी वे पुराने सिक्कों की तलाश में जुटे हुए हैं। कुशीनगर जिले के छोटे कस्बे कप्तानगंज नगर के रहने वाले जगदीश खेतान को उनके पिता की अलमारी में कुछ पुराने सिक्कों को देखकर ऐसा शौक जगा कि वह उनका जुनून बन गया। इसके बाद उन्होंने दुर्लभ सिक्कों को एकत्र करने का अभियान शुरू कर दिया। आज उनके पास सिक्कों का भंडार है, जिनमें प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक सिक्के शामिल हैं। मुगल सम्राट जहांगीर की ओर से दरबारियों को नजराना में दिया जाने वाला सिक्का भी उनकी कलेक्शन में शामिल है। साथ ही इनके पास एक रुपए का ऐसा नोट है जिस पर अंग्रेज बादशाह जॉर्ज 6 का चित्र और भारत पाकिस्तान सरकार भी लिखा हुआ है। बता दें, जगदीश खेतान भारतीय मुद्रा परिषद वाराणसी के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने सिक्कों की कलेक्शन में प्राचीन भारतीय सिक्कों के अलावा चीन, जापान, श्रीलंका, अमेरिका, पोर्चुगल, पोलैंड, ईरान, मिस्र समेत 150 देशों के सिक्के कलेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले सिक्का हमारे विश्व में पहले भारत में ही निकला। पहले तो यहाँ 16 जनपद थे, वहाँ से निकलना शुरू हुआ 2600 साल पहले। जैसे गांधार जनपद, शाक्य जनपद, काशी जनपद, मगध जनपद, वहाँ से निकलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है तो पहले पंचमार्क आते थे, उस पर निशान से पहचान होती थी किस राज्य का है। उसके बाद जो तरक्की होती गई उस पर चेहरा भी आते गए और भी चीजें आती गई। कहीं शेर आ गए, कहीं बाघ आ गए, कहीं आदमी आ गए। चलिए अब जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज का शौक है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।